बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हजरात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हों लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु आवाज नहीं आई सल्लल्लाहु हों लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर लग गए कदम मुबारक, वैसी और कोई जगह। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे ने जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइये ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। मक्का मुकर्रमा में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर अपना सामान लेके परेशान खड़ी है। दो गांठें हैं उसके पास सामान की बंधी हुई। एक गांठ उठा के जब सर पे रखती है तो दूसरी उठाई नहीं जाती। कभी पहली को जमीन पे रखती है, दूसरी को उठाती है। तो प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो देखा अम्मा परेशान है। पूछा अम्मा क्या बात है, परेशान नजर आ रही हो? तो कहने लगी बेटा मेरा गांव मक्के से कुछ फासले पर है और मैं मक्के से हिजरत करके वहां जा रही हूं। वापस जिस गांव से ब्याह के यहां आई थी तो ये सामान नहीं उठ रहा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा मैं आपका सामान वहां पहुंचा दूं। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें। कहने लगी इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उठा लिया। अब अम्मा जी साथ में चली जा रही हैं। बूढ़ी औरत है, ज़ईफ है, कमर झुकी हुई है। नबी अलैहि सलाम साथ साथ में खुद ही बड़बड़ाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा। अरे वो तो ऐसा मुनव्वर चेहरा था कि जब कोई देख लेता था तो आंखें हटती नहीं थी।
तो नबी अलैहिस्सलाम को देख के कहने लगी, देखो मक्के में आप जैसे कितने खूबसूरत जवान हैं जिनके चेहरे पे अल्लाह का नूर है, खुदा का नूर है, और मुझे तो मक्के से इसलिए जाना पड़ रहा है, ये तो उम्मुल कुर्रा है ये शहर, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैं यहां ब्याह के आई, मेरा खामिद जो मर गया बुढ़ापे में, मैं तो चाहती थी कि मेरा दम भी मक्के में ही निकले, लेकिन ये जवान मुझे पता लगा है मक्के में एक ऐसा शख्स आ गया जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, और मैंने सुना है कि अगर कोई उनको मिल ले तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है, मैं तो अपने बाप दादा का दीन बचाने के लिए उम्मुल कुर्रा को छोड़ के वापस अपने गांव जा रही हूं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उस घर में पहुंच गए, उस गांव में पहुंच गए जहां उसको पहुंचना था, सामान रख दिया, चलने लगे। अम्मा कहने लगी कि रुक जाओ, कुछ खिदमत करूंगी, फरमाया जरूरत नहीं। चलने लगे तो उस बूढ़िया ने कहा कि मुझे अपना नाम तो बता के जाओ कि कौन है मेरा मोहसिन, आज के दौर में कौन किसी की ऐसे मदद कर सकता है, अपना नाम तो बता जा। कुर्बान जाऊं, क्या फरमाया हमारे करीम रसूल ने, फरमाया माँ नाम में क्या रखा है, काम हो गया, बस बात तो खत्म करो, नामों में क्या रखा है। फरमाया नहीं नहीं अपना नाम बताओ, फरमाया नहीं मैं नहीं बताता। नबी अलैहिस्सलाम वहां से चले, उसने जिद की, फरमाया लोग पूछेंगे तो मैं ये तो कहूंगी कि मक्का गर्चे इसलिए छोड़ना पड़ा कि अपना दीन बचाना था, लेकिन आज भी मक्के में ऐसे लोग हैं, आज भी मक्का मुकर्रमा में ऐसे जवान हैं जो बिना लॉस हमारी खिदमत करते हैं। तो फरमाया अपना नाम बता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ नामों में कुछ नहीं रखा, तेरा काम हो गया, तेरे लिए इतना ही काफी है। अम्मा जिद पे अड़ गई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने लगे, तीसरी बार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा एक नुक्कड़ से, फरमाया मुझे तो नाम बताएगा नहीं जब तक मैं जाने नहीं दूंगी। तो नबी अलैहि सलाम पलटे, फरमाया अम्मा अच्छा जब ज्यादा जिद करती है तो फिर सुन ले, वो जो सारे रास्ते मक्के से लेके अपने गांव तक, वो जिस नाम को लेकर सारे रास्ते नौज़ुबिल्लाह कोसती आई हो, जिनकी बुराइयां करती आई हो, मैं वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। इतना सुनना था कि बूढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ गई। या रसूलुल्लाह कहने वाले गलत नहीं कहते थे, जो आपको एक दफा देख ले फिर वो आपका हो जाता है, वो बाकी बातें बात की हैं, मैं तो उनसे माफी चाहती हूं, लेकिन आपका किरदार, आपका लहजा, आपकी बोलचाल और आपकी आंखों की शर्मो हया और आपका चेहरे का नूर देख के मैं ये खुद ऐलान करती हूं कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं आपके ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा के एक गली में, एक बंदा चक्की पीस रहा है, रो रहा है, चक्की चलाता है, रोए जा रहा है, जोर जोर से रोता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, रुक गए, भाई क्यों रोता है तू? उसने देखा, कहने जी मेरे मालिक ने मारा है मुझे। फिर चक्की पीसने लगा, रोने लगा। हबशी है, गुलाम है, काला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तेरी मदद करूं? वो चक्की पीसने वाला कहता है मैंने बदले नाख्वास्ता कहा, क्योंकि रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं और मुझे रोता हुआ देखते हैं, ये तो कोई आज का किस्सा थोड़ी है, मैं तो कई साल से पिटता आ रहा हूं, यह कोई नई बात थोड़ी है। आज बहुत सारे लोग रोजाना पूछ के मुझे जाते हैं, इन्होंने भी पूछा तो कहने लगा मैंने वैसे ही कहा अच्छा भाई कर दियो मदद, कोई बात नहीं। तो इतनी बात जब उन्होंने कही, नबी अलैहि सलाम ये बात सुन के चले गए।
अब वो गुलाम कहता है मेरे दिल में वैसे ही आया भाई, जैसे और लोग पूछ के चले जाते थे मिजाज, ये भी पूछ के चले गए। तो अभी कुछ थोड़ी देर गुजरी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में गरम दूध प्याले में लेके आए, एक हाथ में खजूरें लेके आए और उस गुलाम को चक्की से हटाया। फरमाया तू खजूरें खा और ये गरम दूध पी और फिर इस बिस्तर पर लेट जा, आराम कर। उसने दूध पिया, खजूरें खाई, कहने लगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा जो मालिक है उमैया, वो तो मुझको मारेगा बहुत, वो तो मेरी खाल उधेड़ देगा। तो प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नहीं, वो हम उसको मारने नहीं देंगे। तो उसने पूछा कैसे नहीं मारने दोगे? फरमाया तू आराम करना, ये तेरी जगह रात को चक्की मैं पीस दूंगा। और फिर उस गुलाम को बिस्तर पर लिटाया, उसके ऊपर रजाई डाली और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चक्की चला रहे हैं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक, जब तक उनका बुखार नहीं उतर गया, सेहत अच्छी नहीं हो गई, करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम की जगह चक्की चलाते ही रहे। गुलाम कहता है मेरा तो दिमाग घूम गया, सारे खोपड़ी के नट बल्ट, तो ये क्या हो गया? ये तो वो मक्का है जहां काले और अबशी लोग बैतुल्ला में नहीं जा सकते। ये वो मक्का है जहां काले अबशी लोग पूरे कपड़े नहीं पहन सकते। ये तो वो मक्का है जहां गरीब आदमी का एहतराम नहीं है। ये वो मक्का है जहां गुलामों को मजे के लिए कत्ल कर दिया जाता है। ये वो मक्का है जहां गुलामों की बच्चे खुश होने के लिए पत्थर मार के कत्ल करते हैं। ये इस मक्के में ऐसा कौन आ गया जो एक गुलाम को खजूरें रोज खिलाता है और दूध पिलाता है, उसको बिस्तर पर सुलाता है और फिर उसकी जगह खुद चक्की चलाता है? कहने लगा जब पता किया तो पता लगा कि मक्के में अबू जहल जिनसे दुश्मनी करता है, उतबा जिनसे दुश्मनी करता है, उमैया जिनसे दुश्मनी करता है, अबू लहब को जिनसे नफरत है, अबू लहब की औलाद को जिनसे नफरत है, वलीद को जिनसे नफरत है, अब्दुल्ला बिन जिदान जिनका दुश्मन है। अरे ये तो वो प्यारे पैगंबर हैं जिनके सारे चौधरी दुश्मन बने हुए हैं। जब ये बात पता लगी, नबी अलैहिस्सलाम फिर गुजरे, दामन पकड़ लिया, या रसूलुल्लाह आपने तो मेरी मदद इसलिए की कि मैं पसमानदा था, गरीब था, लेकिन अब मेरा दिल ये कहता है आप जैसे आला किरदार वाला, आप जैसी नूरानी सूरत वाला अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो देर ना लगाए। या रसूलल्लाह मैं तो आप पर ईमान ले आया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक पर सैयदना बिलाल को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत अता फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। एक बंदा खाना काबा के बाहर परेशान फिर रहा है, कबीला बनी सुलेम का रहने वाला है, चंद ऊंट लेके आया था मक्के की मंडी में बेचने के लिए। अब ऊंट एक आदमी ने खरीद लिए, पैसे नहीं दे रहा। रोज उस आदमी के घर जाता, भाई पैसे दे दे मेरे, वो कहता कल आना, परसों आना। बड़ा परेशान हुआ। उसने वहां मक्के में लोगों को पूछा, भाई यहां कोई सरकार भी है, कोई बड़ा भी है जिसको जाके फरियाद लगाऊं? तो लोगों ने कहा हाँ, वो जो बैतुल्लाह है ना, उसमें रोजाना एक जगह जितने चौधरी हैं उनकी मीटिंग होती है, वहां पर अबू लहब बैठता है, उतबा बैठता है, वलीद बैठता है, उमैया बैठता है। ये सारे मक्के के बड़े बड़े जो चौधरी हैं, ये सारे एक जगह बैठते हैं। हम तो सारे मक्के वाले अपनी जरूरतें इन्हीं को बताते हैं, ये मक्के के सारे सरदार हैं, उसके पास जाओ। तो उस डूबते को क्या चाहिए? सहारा चाहिए। वो बंदा कहता है मैं बैतुल्लाह में गया तो वाकई वहां एक तरफ ना 10-15 लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। तो मैंने जाके उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं मक्के की मंडी में ऊंट बेचने आया था और मेरे ऊंट किसी ने खरीद लिए और वो बंदा पैसे नहीं देता। तो उमैया ने कहा अच्छा, वो ऐसा मक्के में कौन सा बदमाश है
उमैया तो खुद अपने आप को बड़ा बदमाश समझता था ना भाई, असल तो मैं ही हूं। क्या अच्छा तेरे पैसे किसने मार लिए मुझे बता, मैं दिलवा देता हूं। जब उस बंदे ने कहा जी उसका नाम अबू जहल है, फलां जगह उसकी कोठी है, तो ये जितने सरदार थे, चौधरी थे मक्के के, जब अबू जहल का नाम आया तो हंसने लगे जोर जोर से, क्यों हो, ये तो हमारे ही गवर्नर की बात कर रहा है, हमारे ही बड़े की बात कर रहा है। मक्के का गवर्नर था अबू जहल उस दौर में, मक्के की सरकार वही चलाता था। तो सारे के सारे ही लोग जो हैं आपस में एक दूसरे की तरफ मशवरा करने लगे। तो उमैया बोल पड़ा हंसता हंसता, कहने लगा हाँ एक है जात, एक बंदा है जो तेरे पैसे दिलवा देगा। कौन? क्या? वो देख बैतुल्लाह के साथ वो जो टेक लगा के बैठे हुए हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना बैतुल्लाह में बैतुल्लाह से टेक लगा के तस्बीहात पढ़ते रहते थे मक्के में। तो उमैया ने कहा कि वो जो बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे उनके पास चला जा। और जब उमैया ने ये बात कही ना, मजाक के लहजे में कही, वो बंदा कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरी खिल्ली भी उड़ाते हैं। उमैया ने क्यों कहा? उमैया ने इसलिए कहा कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है अबू जहल, और रसूलुल्लाह की चौखट पर कोई जाए और वो उसका सवाल पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। आज भी कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होके झोली फैला दे, ये हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह के दरबार से वो खाली लौट आए। जो भी उस दरवाजे पर गया है झोलियां भर के ही वापस आया है। दुश्मन का भी यकीन है कि इसको रसूलुल्लाह के पास भेजता हूं, हो नहीं सकता कि वो इसकी फरियाद ना सुने, हो नहीं सकता कि वो इसकी मदद के लिए ना आए। और उमैया चाहता था कि रसूलुल्लाह इसकी फरियाद रसी करें, इसकी मदद के लिए जाएं, और फिर अबू जहल से उनकी लड़ाई हो। और नौज़ बिल्लाह अबू जहल मौके ढूंढता है रसूलुल्लाह को मारने के, तो बस फिर अबू जहल को मौका मिल जाएगा। तो वो शख्स कहता है कि मैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, मैंने अभी जाके सलाम ही किया था, तो कहता है दो बातें नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कही मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहना मैंने सलाम किया तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम तो देखने पे मुसाफिर परेशान लगते हो और मुझे लगता है कि तुम भूखे भी हो। फरमाया मैंने तो 4 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, मुसाफिर भी था, परेशान भी था। जब शफकत वाली बात की मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हाँ सोहनी सूरत वाले। आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी को नाम नहीं पता होता था तो वो क्या कहता था? पूरे मक्के में, पूरे अरब में, पूरे अजम में, मदीने में जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को पहले देखा और जिन्होंने नाम नहीं, उम्मे माबद के घर जब गए वो जानती नहीं थी कौन थे, आ गए लेकिन ढूंढती फिरती है, लोगों को कहती है कि मैं तो उनको तलाशती हूं। और भैया किसको तलाशती है? कहती है वो जो सबसे सोनी सूरत वाला है। यह हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। तो वो बद्दू कहता है कि जब उन्होंने ये कहा ना, इतनी प्यारी सूरत वाले ने जब शफकत की बात की, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी चीख निकली। मैंने कहा हाँ मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, परेशान हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कंधे पे हाथ रखा, ये नहीं पूछा काम क्या है, ये नहीं पूछा आया कहां से है। फरमाया चल मैं तुझे घर लेके चलता हूं, पहले तुझे खाना खिलाया जाएगा, आराम करवाया जाएगा, फिर पूछेंगे तेरा काम क्या है। नबी अलैहिस्सलाम उसे घर ले गए, खाना खिलाया, कुछ देर आराम किया, होशो आवाज दुरुस्त हुए। पूछा अब बता क्या काम है?
उधर उमैया ने अपने गुलाम को कहा कि जाओ पीछे पीछे, ध्यान रखना रसूलुल्लाह करते क्या हैं, और जब नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह और अबू जहल की लड़ाई हो हमें आके फौरन बताना ताकि हम तमाशा देखने जाएं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा हाँ भाई क्या काम है? कहने लगा जी मैं तो ऊंट बेचने आया था, मेरे पैसे अबू जहल नाम के एक बंदे ने मार लिए, मुझे उससे पैसे दिलवा दे। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चल ना मैं तेरे पैसे दिलवा दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम लेके उसको गए अबू जहल के घर। उधर पीछे पीछे मुखबर जा रहा है, देख रहा है भी क्या होता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, जलाल से फरमाया ओए तू अब गरीबों के भी पैसे मारने लगा है, जल्दी कर रकम ला ऊंटों की। वो अबू जहल कांपने लगा। अब वो पीछे खड़ा मुखबर देख रहा भी क्या हो रहा है। अबू जहल कांपने लगा, हाँ या रसूलुल्लाह मैं अभी पैसे दूंगा। अंदर गया, रकम थैली में लेके आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको पकड़ाई जिसके ऊंट थे। फरमाया सुन ले, आइंदा किसी गरीब के पैसे न मारना। इतना कहा और फिर उस मुस्तहिक आदमी को नबी अलैहिस्सलाम लेके वहां से चल पड़े। और सुनिए नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुस्तहिक बंदे को क्या कहा। फरमाया अब अगर तेरा काम हो गया हो, तेरा मकसद पूरा हो गया हो, अब मुझे इजाजत है मैं चला जाऊं। खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, खुद ही भीख दे, खुद ही कहें मंगते का भला हो। उसने हाथ पकड़ा, फरमाया आपने अभी तक अपना कुछ बताया ही नहीं, आप इतनी प्यारी सूरत वाले हैं, आप हैं कौन? फरमाया मैं वही हूं ना, नाउज़ बिल्लाह जिसको लोग ये कहते हैं कि जादू कर रहा है, मैं वही अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, फरमाया ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके दामन तक पहुंचा हूं और फिर या रसूलुल्लाह बिना ईमान के लौट जाऊंगा। तो इधर अबू जहल का जो मुखबर आया हुआ था उमैया का, उसने जाके उमैया को बताया अभी तुम्हारा चौधरी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था और सारे परेशान है, हमारी तो बेइज्जती हो गई। सारे इकट्ठे होके चौधरी के घर, अम्मा ये क्या कर दिया तूने, हमारी नीलामी हो गई, बदनामी हो गई। अबू जहल ने कहा बस करो, ज्यादा मेरे साथ डींगे ना हाको। जब मोहम्मद ने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो उनके ऊपर हवा में इतना बड़ा अजदहा फन फैलाए खड़ा था और मुझे यकीन था कि आज अगर रसूलुल्लाह की बात का इनकार कर दिया तो ये मुझे जिंदा निकल जाएगा। मैंने तो अपनी जान बचाई है, कहना नहीं माना है उनका। प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे हुए। एक बच्चा है यतीम, बाप मर गया उसका। चचा के घर गया, मेरी मां के कपड़े फट गए दे दो। चचा कहने लगा भी तुम्हारा तो रोज का ही काम हो गया जब से तुम्हारा बाप मरा है। अच्छा चचा तो दे भी दे, बाजों का चची नहीं देने देती फिर। तो वो कहने लगा कि हम तो भाई तेरी मदद नहीं कर सकते। बच्चा रोता हुआ जा रहा था, किसी ने रास्ते में पूछा क्या बात है, क्यों रोता है? कहने लगा वो मेरे चचा ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया, मेरी मां अभी जवान है और मैं तो अभी 10 साल का हूं, कमा नहीं सकता, कपड़ा बहुत महंगा है, मैं अपनी मां के लिए कुर्ता लेना चाहता हूं। तो जिस बंदे ने उसको रोते हुए देखा उसने कहा मैं तुझे बता देता हूं एक ऐसी चौखट जहां से कोई सवाली वापस नहीं आता। कहता वो कौन? कहता वही जो बैतुल्लाह में बैठते हैं रोज, जिनको लोग अल्लाह के रसूल कहते हैं। तो बच्चा कहने लगा अच्छा। इसके साथ आपको हैरत की बात बताऊं, साहिब तबकात ने भी इन वाकयात को नकल किया है। अभी एक जगह में गया तो कुछ सीरत के वाकयात सुनाए
तो वहां एक मौलाना साहब मुझे बाद में पूछने लगे कि ये कौन कौन सी किताब में है। मैंने कहा ये हमारी बेखबरी है कि अब हमें यह भी नहीं पता कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी। तो वो बच्चा जो है अपनी मां के पास पहले गया, रसूलुल्लाह के पास नहीं गया। मां को जाके कहा कि चचा ने तो इनकार कर दिया, एक बंदे ने कहा है कि वो जो अल्लाह के रसूल है उनसे जाके कपड़ा मांगो, वो दे देंगे। मां कहने लगी बेटा उनके पास मत जाना। मैं जिन घरों में बर्तन मांजने जाती हूं, मैं जिन घरों में कपड़े धोने जाती हूं, जिन बड़े बड़े चौधरियों के घरों में जाती हूं, मुझे उन घरों से पता लगा कि अगर कोई उनको मिल ले तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है। तो उनको ना मिलने जाइए बेटा, हम कपड़े का इंतजाम कर लेंगे। बच्चे तो बड़े तेज होते हैं, आजकल भी 10 साल के बच्चे बड़े तेज होते हैं। बच्चे ने अपनी मां से कहा अम्मा तू फिक्र ना कर, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने एक तरकीब लगा ली। बेटा क्या तरकीब लगाई? फरमाया जब मैं जाऊंगा उनके पास तो पहले जाके कह दूंगा कि ये बात सुन लीजिए कि मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना और मैं नौज़ुबिल्लाह आपको मानता नहीं हूं, मैं तो किसी अपने काम के लिए आया हूं, मेरा काम कर दो बस। दिल पे हाथ रख के बताओ, तब भी और अब भी कोई ऐसा मौलवी सुना, कोई ऐसा शेखुल हदीस सुना, कोई ऐसा चौधरी सुना, कोई ऐसा बड़ा मंत्री, कोई बहुत बड़ा वजीर सुना कि जिसको जाके उसका कोई मानने वाला वोटर जाके ये कह दे कि मैं तो बिल्कुल तेरा मुखालिफ हूं, वोट नहीं डालने का मेरा काम कर दे, मैं तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ने का मेरी बात सुन ले, मैं तेरे मदरसे की रसीद नहीं कटवाने का मेरी बात सुन ले, तो पहले ही कहेंगे पहले इसे धक्के मार बाहर निकाले से। और उस बच्चे ने क्या कहा रसूलुल्लाह को जाके? ना सलाम ना दुआ, फरमाया जी मेरी बात सुन लो, मैं आया आपके पास अपने काम के लिए हूं, लेकिन आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ा बिठाया, फरमाया पुत्रा गल दस काम क्या है? पता क्या कहा? कहने लगा मेरी माँ का कुर्ता फट गया, उसका बदन नंगा होता है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, चचा ने चादर नहीं दी, मुझे किसी ने बताया कि आपके दरवाजे पर चले जाओ, आप मेरी मुराद पूरी कर दोगे। तो प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर? ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। कौन सी चादर? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, मेराज पर जाना था उस रात, अल्लाह ने सवारी भेजी, जिब्रील को भेजा, साथ में कई लाख फरिश्ते आए, प्रोटोकॉल की लाइनें लगाई गई, प्रोटोकॉल की लाइनें लगाई गई, मक्के से बैतुल मक़दिस तक, बैतुल मक़दिस से अर्शे मुअल्ला तक, सारी कायनात को काम पे लगा दिया अल्लाह ने। और जिसके लिए काम पे लगाया वो करीम ज़ात आराम कर रही है। जिब्रील पहुंचे, देखा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, अल्लाह को कहा ए इलाही प्यारे पैगंबर सो रहे हैं, आप कहें तो आवाज दे के उठाऊं कि मैं आया हूं मेराज पे ले जाने के लिए। इरशाद हुआ खबरदार मेरे रसूल को आवाज दे के नहीं उठाना, कहीं तू जोर से आवाज दे और वो धड़क जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो या अल्लाह आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को हाथ लगाऊं, कुछ दबाऊं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिब्रील के हाथ इस काबिल हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस को लगे। एक साहब ने पूछा किसी आशिके रसूल से, कहने लगा मदीना जाता हूं और मेरा दिल चाहता है रोजा अक़दस की जालियों को हाथ लगाऊं, इनको चूम लूं, और जरा मुझे बताओ जायज है कि नहीं जायज? जो आशिक होते हैं उनके पास फतवे नहीं होते। वो कहने लगा ये तो पता नहीं कि जायज हैं या नाजायज हैं, लगाया जा सकता है हाथ या नहीं लगाया जा सकता। कहता मैं तो जब भी ये गया हूं
और रसूलुल्लाह के रोजे पर अगर मौका भी मिला है, ये हाथ आगे बढ़ाने लगा हूं, इन होठों को जब आगे करने की कोशिश की है, मेरे ज़मीर ने बार बार मुझसे ये पूछा है कि उस्मान तेरी ये उंगलियां इस काबिल हैं कि ये रसूलुल्लाह की जालियों को लगा दी जाए। ये उंगलियां इस काबिल हैं, उन जालियों की बात नहीं है। ये होंठ इस काबिल हैं कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोज़े मुबारक के साथ लग जाए। कहता मेरा दिल कांप जाता है कि ये तो गुनहगार उंगलियां हैं, गुनहगार होंठ हैं, जब तक इनकी पाकीज़गी का यकीन ना हो जाए ये रसूलुल्लाह के, अरे वो तो रोज़े की जालियां हैं, यहां सरापा रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा या अल्लाह हाथ लावा, और नहीं या अल्लाह क्या करना है? फरमाया घूम जा। किस तरफ घूमूं या अल्लाह? फरमाया मेरे रसूल के कदमों की तरफ हो जा। कदमों की तरफ हुए। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आते थे। फरमाया घुटने टेक जमीन पर, घुटने टेक के फरमाया अपने दोनों होंठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दे ताकि तेरे होंठों की ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख खुल जाए। ये मुकाम है रसूलुल्लाह का। ये चादर देने से पहले इसलिए बता रहा हूं कि जो चादर दी जा रही वो है किसकी? बड़े बड़े लोगों ने नाते लिखी आज तक। आपने बड़े बड़े नात खानों को सुना होगा, लेकिन एक नात खां ऐसा गुजरा है जिसको लोगों ने शेख सादी का नाम दिया। उससे बड़ा कोई नात खां पैदा नहीं हुआ अभी। शेख कहते हैं नात लिखता था, फिर मैं खुद ही कहता था कि उस मेयार तक नहीं पहुंची। कई साल गुजर गए, नात लिखता हूं तो तसल्ली नहीं होती, नात लिखता हूं तसल्ली नहीं होती। फिर शेख सादी ने जो लिखा है तो कलम तोड़ दिया है। फिर एक शेख सादी ने आखिर में जो बात लिखी, क्या लिखा? फरमाया बादस खुदा बुजुर्ग, फरमाया अल्लाह के बाद अब अगर रूए जमीन पर कोई है तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात ही खत्म कर दी, बात ही खत्म कर दी कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो बस रसूलुल्लाह है। अब रसूलुल्लाह ने वो चादर जिसको जिब्रील बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात समझे, वो चादर ताहा यासीन वाली चादर उतारी, उस बच्चे की गोद में रखी। फरमाया जा अपनी माँ का कुर्ता सिलवा ले। वो नाचता हुआ दौड़ता हुआ गया अपनी माँ के पास, मुझे चादर मिल गई, रसूलुल्लाह ने हमें कपड़ा दे दिया। और जब चादर ले जाके अपनी माँ के सर पे डाली, उनके कंधों पर डाली, चादर लपेटी, जब अपनी माँ को, माँ रोने लगी, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे पुत्रा, जो दूसरों की इज्जत ढांपते हो वो यकीनन अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फरमाया कुर्ता बाद में सिलवाएंगे ना, पहले रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार करेंगे। मक्का मुकर्रमा के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। आखिर एक दिन आया, अल्लाह ने फरमाया चलो मक्का छोड़ के। नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में गए। उस्मान बिन तला के पास चाबी है अल्लाह के घर की। आपको मेरी बात समझ आ रही ना भाई? असल में तुम फतवों वाले हो ना, तो क्योंकि आजकल तो मुसलमानों ने काम ही यही पकड़ा, हमें तो पता नहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। वो इतना पता है कि मूछें लंबी है छोटी हैं, पजामा टुकनों से ऊंचा है कि नीचा है, नियत कंधे पे बांधी कि पेट पे बांधी, बस यही बातें पता है। तो भाई हमारे पास तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, सारा दीन भी इन्हीं के पास, कुरान की तफसीर भी इन्हीं के पास,
और 1450 साल गुजरने के बाद आज भी अगर फ्रांस में नौज़बिल्ला कार्टून बना, नमाज का नहीं बना, बैतुल्ला का नहीं बना, कुरान का नहीं बना, मुसलमानों का नहीं बना, वो आज भी सिर्फ रसूलुल्लाह के खिलाफ नौज़बिल्ला इसलिए बना क्योंकि दुश्मन को आज भी ये बात पता है कि इनकी जो पावर है वो सिर्फ रसूलुल्लाह से चलती है। अगर रसूलुल्लाह का दामन इनसे छूट जाएगा तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहने वाला, फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तला को कहा, यार चाबी दे, 2 नफिल पढ़ लूं। उसने आगे से गलत बात की, कहने लगा कि मक्के के किसी चौधरी का बच्चा भी आ जाए ना, मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम बड़ी गैरत वाले नबी थे। कौन से नबी थे? गैरत वाले। गैरत वाला नबी समझते हो कैसा होता है? दरवाजे पर जो भी गया खाली नहीं आया, लेकिन जब एक अपना सहाबी आया, या रसूलल्लाह भूखा हूं, अपना सहाबी आया, मुसलमान आया, या रसूलल्लाह भूखा हूं, फरमाया कुछ तो होगा, कुछ नहीं, फरमाया कुछ होगा, बस या रसूलल्लाह एक चादर है, यही ला, और चादर को हवा में उठाया, कौन है जो इसको खरीद ले? साहबा ने कहा 1 दिनार, पुरानी चादर है, फटी है, फरमाया और कीमत बढ़ाओ, तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह 2 दिनार, फरमाया ला, 2 दिनार लिए, उसको दिए, फरमाया जा बाजार से एक कुल्हाड़ी खरीद के ला, 1 दिनार का खाना घर ले जा, उस कुल्हाड़ी में अपने हाथ से दस्ता लगाया और फरमाया मांगना नहीं है, ये अल्लाह के नबी है गैरतमंद, और फरमाया जंगल में जा, रोजाना लकड़ियां काट के ला, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। गैरतमंद नबी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कितनी दोस्ती थी, लेकिन जिस दिन हिजरत हुई और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे, आवाज दी, फौरन आवाज अंदर से आई, या रसूलल्लाह लब्बैक। फरमाया कहां था? वो एकदम में बोल पड़ा, फरमाया या रसूलल्लाह जिस दिन आपने 2 महीने पहले कहा था ना अबू बकर तैयार रहना, मैं तो उसी दिन से रोजाना तैयार होकर दरवाजे के पीछे खड़ा होता हूं। और लेकिन गैरत कैसी है? जब घोड़े पर सवार होने की बारी आई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने 2 घोड़े पेश किए, फरमाया रसूलुल्लाह इनको पाल के तैयार किया, एक आपके लिए एक अपने लिए। फरमाया ठीक है तू मेरा दोस्त है, लेकिन ये बात सुन ले कि जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सवारी करेंगे मैं उसकी कीमत तुझे दूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह गैरत वाले नबी हैं। रसूलुल्लाह सवारी पर होते थे, अगर दुर्रा नीचे गिर जाता था किसी को लोग उठाने के लिए दौड़ते थे, फरमाया नहीं मैं अपना काम खुद करना पसंद करता हूं। मुसलमानों को सिखाया कि मांग कर नहीं खाना है, खुद भी कमाना, खुद भी खाना और मुस्तहिक लोगों को खिलाना भी, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि गैरत वाले नबी हैं। उस्मान बिन तला को कहा यार चाबी दे, कहता नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा हाथ ना उसके कंधे पे थपकी मारी और बड़ी हिम्मत से फरमाया इब्ने तला एक वक्त आएगा ये चाबी हमने तेरे से ले लेनी है। कितने खूबसूरत लफ्ज है। फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी हम तेरे से ले लेंगे। और उस्मान बिन तला कहते हैं उसके बाद 10 साल का जो अरसा गुजरा, कुफारे मक्का ने कितनी मीटिंगें की, कितनी बार मदीने पे हमले किए, बड़े बड़े लश्कर तैयार हुए। अबू लहब, उतबा, वलीद तो प्लानिंग करते थे रसूलुल्लाह के खिलाफ। मैं उसी मीटिंग में बैठा कांपता रहता था और मुझे रसूलुल्लाह के वो लफ्ज याद आते थे कि उस्मान बिन तला एक वक्त आना है ये चाबी हमने तेरे से ले लेनी। 10 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल का? 10 साल का अरसा। नबी अलैहिस्सलाम मदीने चले गए। कहां से? मक्के से मदीने चले गए। अब जब मदीने पहुंचे ना, वहां नए नए थे, अभी आपका इस्तकबाल हुआ मदीने में बहुत। और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत बिलाल और हजरत अबू हुरैरा को कहा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह किसी खास से कोई मीटिंग करने जाना है तो दोनों जल्दी आ जाना।
इशराक के फौरन बाद चलेंगे। अब वो दोनों तैयार थे तो चल पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो एक गली में से जैसे ही मुड़े तो एक बुढ़िया रो रही। रुक गए। बिलाल, इसको पूछो क्यों रोती। हज़रत बिलाल ने हिम्मत से कहा, या रसूलल्लाह, आप तो कह रहे थे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है। अब पहले इस बुढ़िया का रोना पूछें या उस जरूरी काम के लिए चलें जहां आपने वक्त मुकर्रर किया है। फरमाया, बिलाल, अब इस बुढ़िया के आंसू पूछने से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं है। पूछा क्यों रोती है? कि जी जानती नहीं थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कि जी मैं तेल लेने आई थी दुकानदार से, अब मिट्टी का बर्तन था, ठोकर लगी, बूढ़ी हूं, गिर गया, टूट गया बर्तन और जमीन पी गई तेल को, लेकिन मैं जिसकी नौकरानी हूं बड़ी जालिम है, मुझे मारेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कहा कि जाओ बर्तन लेके आओ, तेल डलवा के लाओ, इस बुढ़िया को दो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, सुनो मसला बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जमीन को ना कहते तेल वापस दे, और बोलो ना ले सकते थे नहीं वापस, और बोलो वापस ले सकते थे नहीं, ले सकते थे। एक बद्दू आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया आप अपने आप को अल्लाह के नबी कहते हैं? फरमाया हाँ बेशक मैं अल्लाह का सच्चे रसूल हूं। फरमाया मैं तो तब मानूंगा जब वो दरख्त यहां, आप उस दरख्त को यहां बुला लो। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया अच्छा अब हम उस दरख्त को यहां बुलाएं? तुम खुद जाके नहीं उसको कह देते थे कि तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं? जड़ों समेत उखड़ के आया, अल्लाह के इज़्न से रसूलुल्लाह को सलाम पेश किया। और तमाम हदीस के इमामों ने लिखा है कि फिर अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह ने फरमाया वापस अपनी जगह पर जा। जिस जिस जमीन की जर्रे में से जो जो टहनी, जो जो जड़ निकली थी, वापस वहीं पर पेवस्त हुई। और उसको इसलिए वहां पेवस्त अल्लाह ने किया कि कल जब 1400 साल के बाद ये वाकया लोगों के सामने आएगा तो कोई मुनकिर ये ना कह दे कि तेज आंधी चली थी तो दरख्त उखड़ के आ गया। ये जिस तरह चल के आया था उसी तरह चल के वापस भी गया है। चाहते तो जमीन को कहते कि तेल हमारा वापस दे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें भी काम पे लगाना था। ये पता था भी क़यामत तक मेरी उम्मत किस तरह बूढ़ी औरतों की मदद करेगी, किस तरह ये अपनों का साथ देगी। फरमाया जाओ सामान ले आए, तेल आ गया, बर्तन आ गया, उस औरत को दिया। फिर रो रही, अब क्यों रोती है? कहती है अब मालिकन इसलिए मारेगी कि लेट क्यों आई है। फरमाया हम साथ चलते हैं। उसके घर तक गए, दरवाजा खटखटाया, उस औरत ने दरवाजा खोला। जब नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो देखती रह गई, होश आवाज गुम हो गए। हजरत बिलाल ने उसे आवाज दे के बताया ये बात है और तेरी खादमा से बर्तन टूट गया था। वो कहने लगी ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बता ये सोनी सूरत वाले कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम वापस चल पड़े। जब उसने पूछा कौन है, सैयदना बिलाल ने कहा तुझे नहीं पता, ये अल्लाह के सच्चे रसूल जो मक्के से हिजरत करके अभी अभी मदीने आए हैं। तो उसने सैयदना बिलाल से गुजारिश की थी, कहने लगी रसूलुल्लाह घर तक आ गए, अब हमें ईमान से महरूम न रखो, जाते जाते हमें ईमान की दौलत अता करके जाओ। तो मदीने से 10 साल बाद रसूलुल्लाह, एक मसला बता दूं, वैसे मैं फतवे देता नहीं, हम तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ने वाले सुनने वाले लोग हैं, लेकिन एक मसला बता देता हूं आपको रामपुर वालों। कई लोग नौज बिल्ला ऐसी ऐसी बातें करते, कुछ दूसरों को बैठ के पूछते हैं कि ये तो बताओ कि रसूलुल्लाह नूरी थे कि नारी थे।
एक बात ना दिल की तख्ती पे लिख लो, जिंदगी में सारे काम करना, अपनी औकात से फाजिल काम, औकात से फाजिल काम कभी नहीं। हवा औकात से बाहर चलेगी ना तो ये पंडाल उखड़ जाएगा, पानी औकात से बाहर आएगा ना तो सैलाब आ जाएगा। हम अपनी औकात से बाहर आ जाएंगे, अफरा तफरी मच जाती है। औकात से बाहर नहीं। हर बंदे की एक हैसियत है। नबी की शान क्या है? नबी की शान क्या है? प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ एक नबी जानता है कि अल्लाह ने एक नबी को क्या कुछ अता किया है। समझ लो बात। और रसूलुल्लाह जब आए तो कोई नबी था नहीं, तो फिर रसूलुल्लाह की शान क्या है? अल्लाह ने कुरान पाक में खुद बयान की। रसूलुल्लाह की शान किसने बयान की? अल्लाह ने कुरान पाक में खुद बयान की। अगर कोई पेंच होता है, सरपंच होता है, उसका दायरा गांव तक होता है। कोई कोतवाल होता है, उसका दायरा एक शहर तक होता है। कोई एसएसपी डीसी लग जाता है, उसका दायरा जिले तक होता है। कोई अगर अमेरिका का सदर लग जाए तो उसका दायरा यूनाइटेड स्टेट तक होता है। कोई भी बिना दायरे का बंदा नहीं है। तो रसूलुल्लाह की अजमत क्या है और रसूलुल्लाह क्या है? हमारी औकात से ऊपर की बात है। और जिनको इस्तिंजा पाक करना नहीं आता, नौजुबिल्लाह, वो बैठ के बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था और क्या नहीं था। शेख सादी ने तभी तो तड़प के कहा कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो बस रसूलुल्लाह है। नौजुबिल्लाह, कुछ लोग ये जो कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह हम जैसे थे, इन्होंने अभी रसूलुल्लाह को पढ़ा ही नहीं है। रसूलुल्लाह ने सहरी की, रोजा रखा, इफ्तार का वक्त आया, अम्मी आयशा ने कहा या रसूलुल्लाह इफ्तार करेंगे? फरमाया मैं इफ्तार नहीं करूंगा। सारा रात गुजर गई, सहरी का वक्त आया, या रसूलुल्लाह कुछ खाएंगे? फरमाया नहीं, रोजा चल रहा है। दूसरी सहरी निकली, इफ्तार का वक्त आया, या रसूलुल्लाह रोजा खोलेंगे? नहीं। फिर तीसरी सहरी आई, या रसूलुल्लाह सहरी? फरमाया नहीं। 3 दिन रोजे रखते थे। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह हमें भी इजाजत दे दें, हम भी 3 दिन का रोजा रख लिया करें। हदीस में लफ्ज हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और तुम में मुझ जैसा कौन है? कौन है तुम में मुझ जैसा? फरमाया मुझको तो मेरा रब खाता खिलाता पिलाता है। ये आज का कोई मुकर्रिर बताएगा बैठ के कि रसूलुल्लाह की अजमत क्या है? सुनो, सैयदना इमाम अबू हनीफा से लेकर और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1000 साल में किसी मौलवी ने रसूलुल्लाह की जात के ऊपर वजह निज़ा की तकरीर नहीं की। हम इज्जत में थे। नौजुबिल्लाह, जिस दिन से हम रसूलुल्लाह को बैठ के डिस्कस करने लगे, हमारे से इज्जत भी चली गई, नूर भी चला गया, असर भी चला गया, जिल्लत हमारी मुकद्दर हो गई है। रसूलुल्लाह के पास क्या है? कोई बंदा बताएगा? ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, पूछो बुखारी की सही हदीस है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने जंगे बदर की रात को हाथ में छड़ी ली और अबू बकर साथ में, जमीन पे एक जगह छड़ी टिकाई, फरमाया यहां सुबह अबू जहल ने गिरना है। फिर चंद कदम चले और फरमाया यहां उमैया यहां हलाक होगा। रसूल माना कि इल्म गैब राज है, सिर्फ अल्लाह ही के पास है, लेकिन जो अल्लाह का यार है उस पर उंगली उठाने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने थपकी दी थी ना कि एक दिन चाबी तेरे से ले लेनी है। 10 साल बाद वक्त आया, रसूलुल्लाह मदीने से चले, 10,000 का लश्कर साथ में। कहां से चले? मदीने से 10,000 का लश्कर
साथ में हैं। और जब मक्के में दाखिल हुए सन्नाटा छा गया पूरे मक्के में, लोग डर गए और किसी ने पीछे से नारा मारा कि आज बदले का दिन है। नबी अलैहि सलाम ने पलट के देखा, फरमाया खबरदार चुप हो जा, आज अल्लाह के शुक्र का दिन है, आज लोगों को माफ करने का दिन है। इमाम बुखारी ने लिखा है कि रसूलुल्लाह जिस ऊंट पर बैठे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामा मुबारक की जो नुक्कर थी वो ऊंट के कुजावे के आगे जो नुक्कर लगी हुई थी उससे टकरा रही थी। सिर मुबारक इतना झुका हुआ था आजिज़ी की वजह से। सुनो, अब जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए, अब तो रसूलुल्लाह की सरकार बन गई। अब रसूलुल्लाह की सरकार बन गई तो वो उस्मान बिन तला अपने घर में बैठे कांप रहे कि यार वो तो दिन आ गया। अब रसूलुल्लाह बैतुल्लाह के आगे पहुंचे, चाबी भाई चाबी किसके पास है? तो मैं ले आओ उस्मान बिन तला को। अब गए साहबा, उस्मान बिन तला को पकड़ा, आजा भाई। अब ये रास्ते में सोचते हुए जा रहे कि मैंने तो उस दिन गलती कर दी, रसूलुल्लाह को चाबी नहीं दी थी। अगर चाबी दे देता तो आज पकड़ा ना जाता। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब दुश्मन कब्जा करता है किसी मुल्क पे तो जाहिर सी बात है कि सजा दी जाएगी। जिन लोगों ने दुश्मन के खिलाफ कुछ किया होगा उनको सजा दी जाएगी। अब ये सोचते हुए जा रहे, पता नहीं मेरी बेइज्जती होगी, पिटाई होगी, मारा जाएगा, गर्दन उतार दी जाएगी, पता नहीं क्या होना है। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह पे पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के दरवाजे के सामने खड़े थे। मैं पहुंचा, फरमाया ले आ भाई चाबी ला। फरमाया जब मैंने चाबी दी तो रसूलुल्लाह ने ताना ही नहीं मारा। हम तो अगर मोहल्ले वाले कोई अच्छा सा मोटरसाइकिल भी खरीद लेना तो वो ताया और मामू के घर के आगे से जरा रेस दे के निकलता कि इनको पता लग जाए जरा। और यहां तो सरकार है उनकी। उस्मान बिन तला कहते मैं बड़ा हैरान, कुछ भी नहीं कहा। ताला खोला, बैतुल्लाह को पाक किया, 2 नफिल पढ़े। जब ताला दोबारा लगाए ना, फरमाया मैं सामने खड़ा था, इधर आ, ये चाबी पकड़ क़यामत तक तेरी नस्ल में रहेगी। क्या कहते हैं उस्मान बिन तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? फरमाते हैं मेरे दोस्तों चाबी नहीं मेरी तरफ आई, मेरी तरफ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार इतना करीम रसूल, इतना करीम नबी। अब उसी वक्त में जब ये किस्सा चल रहा था तो नमाज का वक्त हो गया। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो बड़े बड़े चौधरी बैतुल्लाह के ज़हन में खड़े, शहजादे खड़े, बादशाह खड़े। कौन खड़ा है बैतुल्लाह के ज़हन में? हजरत अबू बकर सिद्दीक, कहो रजी अल्लाह। और कौन अबू बकर? और कौन अबू बकर पता है? कौन अबू बकर? सबसे बड़े मुसलमान। कौन अबू बकर? सबसे बड़े मुसलमान। सुनो, रसूलुल्लाह ने 1,24,000 सहाबा की मौजूदगी में, रसूलुल्लाह ने अपनी हयात पाक में, रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में इन 1,24,000 सहाबा में से अगर किसी को अपने मुसल्ले पर इमामत के लिए खड़ा किया तो वो अबू बकर है। अब बैतुल्लाह के ज़हन में कौन खड़ा है जी? अबू बकर खड़े। कौन खड़ा है? सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े। कौन खड़ा है? उस्मान ज़िन्नुरैन खड़े। कौन खड़ा है? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े। कौन? हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के चचा खड़े। कौन? अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। अरे कौन? अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत। कौन खड़ा है वहां पर? खालिद इब्न वलीद, मुसलमानों का हर अव्वल दस्ते का जर्नल रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन। वो बड़े बड़े शहजादे खड़े हैं। तो अज़ान का टाइम हुआ, रसूलुल्लाह ने इधर उधर देखा, वो कहाँ है? कौन? वो फरमाया मेरा बिलाल किथे है?
और मेरा बिलाल कहाँ है? बिलाल सबसे पीछे, क्योंकि गुलाम थे, हबशी थे, काले थे। वहां शोर मच गया, बिलाल को बुलाओ, बिलाल को बुलाओ। सैयदना बिलाल कहते हैं मैं तो सबसे पीछे था, मैं डर गया। मैं कहा पता नहीं कोई काम नहीं पूरा हुआ, मुझे क्यों बुला रहे हैं? कोई रवाज ही नहीं था कि गरीबों की भी पूछ होगी। अब जब सैयदना बिलाल को बुलाने के लिए आवाज दी, इस दौरान में एक छोटा सा किस्सा आया। किसी ने कान में कहा, या रसूलल्लाह, आज तो कुरैश की रही सही भी इज्जत गई। अब अगर इस गुलाम को आपने अजान के लिए खड़ा कर दिया तो जो थोड़ी बहुत बची है वो भी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको घूर के देखा, फरमाया सुन ले, आज तो कह दिया, आइंदा ऐसा मशवरा ना देना। इस मक्के में अगर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मार खानी हो तो बिलाल खाए, चमड़ी उतरवानी हो तो बिलाल उतरवाए, और रेत के पत्थर जिसके ऊपर रखे जाएं तो वो बिलाल हो। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि खाने काबा में पहली अजान देनी हो? फरमाया आज अगर कोई बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। अब जब बिलाल आ गए, या रसूलल्लाह हुक्म। फरमाया हुक्म क्या है? चढ़ जा बैतुल्लाह की छत पे अजान दे। अब सुनो, जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं बैतुल्लाह की छत पे मुंडेर पे चढ़ने लगा गिलाफ को पकड़ के, तो फरमाया मैं रोने लगा। तो मुझे याद आया कि अबू जहल तो तुझे बहुत मारता था यार। फरमाते मुझे याद आया कि एक दिन मेरा वैसे ही दिल किया मैं अल्लाह के घर को हाथ लगाऊं, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं थी। फरमाया जब मैं बैतुल्लाह में अंदर घुसा, अभी चौखट ही पार की थी, तो उमैया ने मुझे देखा और मुझे उस वक्त तक मारता रहा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। और मुझे यह कहता था, अच्छा तेरी इतनी हैसियत है कि तू बैतुल्लाह में आएगा। फरमाया जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पर चढ़ रहा था मैं रोने लगा, और मेरे दिल ने कहा यार बिलाल ऐसा क्या कर दिया तूने कि आज तू बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा है। तो फरमाते फिर मैंने अपने दिल को कहा खुद कि बिलाल ये जो प्यारे पैगंबर है ना, इनकी मोहब्बत की वजह से आज तू बैतुल्लाह की छत पर है। और बिलाल ने छत पर चढ़ के ना, कुर्बान जाए मेरे माँ बाप बिलाल पर, कुर्बान जाए पूरी दुनिया के मुसलमान सैयदना बिलाल पर, बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के बिलाल ने सिर्फ आजान नहीं दी, खुदा की कसम बिलाल ने तो वो काम कर दिया जो क़यामत तक के लिए निराला ही काम है। अब आप कहते होगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया है जी, आपको नहीं पता? और बताओ पता है कि नहीं? और बोलो यार, खंडवे वालों बोलो तो सही, पता है कि नहीं? नहीं पता? खंडवा नाम है यहाँ का? खंडिया, अच्छा। और पता है कि नहीं? नहीं पता? और बोलो पता है नहीं? इमाम है आपके गांव में? अरे सच्ची बताओ है? हमारे मुफ्ती वसीम अकरम साहब बैठे हैं, मुझे पकड़ के लाए लुधियाना से, और सुबह ही पहुंच गए थे लुधियाना के, तो हो सकता है भाग ही ना जाए बीच में से। तो मुझे कहने लगे मेरे ननिहाल है, अब्बा के ससुराल है, जाना ही पड़ेगा वहां। तो मैं पूछ रहा यहाँ इन्होंने भी एक दफा कुरान सुनाया, इमाम है आपके यहाँ? है। कितनी तनख्वाह है इमाम की? कितनी? 8,000? इतने ज्यादा? अच्छा इतना तो पता होगा, हो तो देहाती सारे ही, कि जितना गुड़ डालोगे। अब ये पता क्यों नहीं? मैंने एक दफा पंजाब में कहा मुफ्ती वसीम अकरम साहब को, शायद याद हो, मैं कह यार मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाओ। तो वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर थे वो मेरे से बहसने लगे कि हज़रत इतनी ना कराओ, इतनी ना कराओ। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो नवाब हैं, तो वो भी मीटिंग में थे। तो मैंने कहा यार तनख्वाह को छोड़ो, ये जूते बड़े अच्छे पहने हैं। तो कहने लगे उस्मान भाई ये 22,000 के हैं, एडिडास कंपनी के आए हैं।
तो मैंने कहा फिर अच्छी बात है, आप लोगों को जूतियों की जरूरत है, इमामों की नहीं है। जितने चौधरी हंस रहे हो ना, चुल्लू भर पानी लो, उसमें डुबकी लगाओ। अगर आप इमाम को यौमिया 1000, यौमिया मतलब डेली 1000 नहीं दे सकते, एक मजदूर की दिहाड़ी जितना भी, तो आपको दीन कोई नहीं समझा सकता। ये लिख लो ताकत के ऊपर, लिख लो इसको, आपको दीन कोई नहीं समझा सकता। जिस बंदे को अपने बीवी बच्चे पालने की फिक्र है, अपनी औलाद को वर्दियां सिलवाए, ट्यूशन के कपड़े, ट्यूशन की फीस देनी हो, किताबें देनी हो, और 8000 तुमने उसकी तनख्वाह देनी हो, तो तुम्हारी बूढ़ियों को हम 500-500 के तावीज़ ही देंगे, तुम्हें कोई सीरत नहीं बताने वाले हम। शर्म कर लो थोड़ी बहुत, बिना मजाक के कर रहा हूं। अगर दीन को चाहते हो, अगर रसूलुल्लाह से प्यार है, तो बाकायदा पाबंद कर लो अपने इमाम को कि हमने तो सीरत सुननी है, सीरत पढ़नी है, क्योंकि कुरान की हर आयत सीरत नबी है। और वो सुनाएगा कौन? सिर्फ इमाम। और इमाम कब सुनाएगा ईमानदारी से? जब वो अपने बच्चों से बेनियाज होगा। वो बेशर्म मुक्तदी हैं जो इमाम को 30,000 रुपए से कम देते हैं, उनको कोई भी बंदा दीन नहीं समझा सकता। तो मैं बता क्या रहा था तुम्हें? सैयदना बिलाल ने जो छत पे चढ़ के काम किया, वो किसी ने नहीं किया। क्या किया पता है? आप लोग हज करने गए? जो नहीं गए अल्लाह उनको करवा दे। हम जब हज करने जा रहे हैं, वो जो काले से रंग का कमरा बना है वो बैतुल्ला है। उसके चारों तरफ जो बिल्डिंग बनी है वो मस्जिद हराम है। मस्जिद में जब खड़े होते हैं बैतुल्ला की तरफ मुंह करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि बैतुल्ला की दीवारें हमारा किबला है। और अब जब कोई बैतुल्ला की छत पे ही चढ़ जाए, बिलाल कहते हैं जब मैं बैतुल्ला की छत पे चढ़ा, मेरे दिल ने कहा काबा कहां? अब काबा कहां है? मदीने में थे तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान देते थे, अंदर मस्जिद में खड़े होंगे तो बैतुल्ला की तरफ मुंह करके अजान देंगे। रसूलुल्लाह ने कहा फतेह मक्के का मौका है कि बिलाल बैतुल्ला की छत पर चढ़ जा। इस कमरे की छत पर चढ़ गया हूं। अब काबा किधर है? वो भी रसूलुल्लाह का आशिक है, रसूलुल्लाह का सहाबी है। देर नहीं लगाई, फरमाया एक उंगली कान में दी और शहादत वाली उंगली और अपना चेहरा बैतुल्लाह के सेन में उस तरफ किया जहां पर रसूलुल्लाह खड़े हुए थे और आजान देनी शुरू की। और क़यामत तक के मुसलमानों को बताया कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो फिर, क्योंकि कादियानियत हो, शकीलियत हो, जितने बड़ी फितने आ जाएं, बिलाल ने काम ही ऐसा कर दिया। और अल्लाह की मसलियत देखो, इन्होंने रसूलुल्लाह के चेहरे को उस वक्त जब अपना काबा बनाया, तो फिर वो जिन्हें काबा बनाया, जिस जात को अल्लाह की बड़ी मसलियत थी, ये अजान दे रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और वो जो काबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तवाफ करना शुरू कर दिया। अब बिलाल अजान देता है, रसूलुल्लाह तवाफ करते हैं, रसूलुल्लाह जिधर घूमते हैं बिलाल भी अजान में उधर ही घूमता है और मुसलमानों को बताता है कि याद रखो तुमने सिर्फ उधर जाना है जिधर रसूलुल्लाह गए हैं, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ वही है, खातिमुन नबिय्यीन वही है, काबे का काबा सिर्फ वही है। हमने बैतुल्लाह को बैतुल्लाह इसलिए माना है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा यह बैतुल्लाह है। कुरान की सनद, कुरान इसलिए कुरान है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कि यह कुरान है। मस्जिद इसलिए मस्जिद है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा यह
मस्जिद है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं। तो छोटी सी बात समझ लो, जो लोग ये समझते हैं कि बैठकर किसी के साथ नौजुबिल्लाह खत्म नबूवत के मौजू पर बात हो सकती है, जिसके दिल में शुबा आ जाए, थोड़ा सा शुबा कि नाउज बिल्लाह मुनकिरे खत्मे नबूवत के साथ बैठ सकते हैं, वो भी ईमान से खारिज है, क्योंकि हर एक गुनाह की माफी है, अल्लाह और उसके रसूल से बगावत की कोई माफी नहीं है। अब फिर क्या हुआ? अब जब ये अजान भी हो गई, नमाज भी हो गई, अब तुम्हें तो पता है पीरों से तो मिलते रहते हो नहीं भाई, अरे बड़े बड़े मौलवी आते हैं नहीं, तो जब कोई बड़ा मौलवी आता है, कोई पीर आता है, कोई बुजुर्ग आता है, तो पता क्या करते हैं हम? कोई बड़े चौधरी साहब को बोलते तुम्हारे घर खाना खिलाएंगे क्यों? गरीबों की तो आजकल चलती नहीं, तुम्हें पता क्या। तो वहां मक्के में भी रेस लग गई। सारे बड़े बड़े जर्नैल जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, सबकी कोठियां वहां। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं आपने सुनी नहीं पहले, अगर दोबारा सुननी है तो कल से अपने मौलवी को रोजाना, अगर पता लगा कि तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो दोबारा बुलाने के लिए लुधियाना तशरीफ मत लाइएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिशें आने लगी। कौन आया? मक्के के गवर्नर, मौजूदा गवर्नर कौन है जी? पता है मक्के के उस वक्त गवर्नर कौन थे? नहीं समझे? अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला। मुसलमान हो गए, या रसूलुल्लाह हमारे घर चलें, बेहतरीन खाने बने हुए, कोठी भी आराम करेंगे। नहीं, आप क्या नहीं जानते। और बहुत सारे लोग, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान जिन नूरैन, बड़े बड़े लोग, या रसूलुल्लाह हमारे घर नहीं। अच्छा, उधर मक्के में एक टूटा सा घर है, झोपड़ी है, छत भी खजूरों की। एक औरत अपने बेटों को लेके बैठी हुई, उम्मे हानी उसका नाम, और अपने बच्चों को क्या कह रही है? क्या आज हमारे भाई ने मक्का फतेह कर लिया? तो बच्चे जो रोजाना ही अपनी मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनते हैं, तो छोटा बच्चा जो था 10-12 साल का, वो जब ने उसने देखा ना मां बड़े खुशी में, जोश में, क्या कहा? मां तू रोज कहती है वो अल्लाह के नबी तेरे भाई हैं। हाँ, अच्छा तो फिर मामू हमारे घर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? उम्मे हानी कहती जब मैंने इसकी बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने सोचा दिल में कि वो मोहम्मद जिनके साथ हमने बचपन गुजारा, अब तो वो फाते मक्का है, खातिबुन नबीयीन है, इमामुल अंबिया है। उनको याद होगा कि एक गरीब बहन मक्के में रहती है, उनके चचा की बेटी, सके चचा की बेटी। तो वो सोचने लगी। तो इतनी देर में दरवाजे पे किसी ने दरवाजा खटखटाया, रात का पहला पहर था। तो उम्मे हानी जज्बात में थी, जोर से पूछा कौन है दरवाजे पर? तो दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, हानी और दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। 10 साल के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपनी बहन से मिले, दरवाजा खोला, आंखों में आंसू हैं, उम्मे हानी रो रही हैं। जालिमों ने 10 साल तक अजीजो अकारिब से मिलने नहीं दिया, इस्तकबाल किया, अंदर तशरीफ लाए, बैठे। खुद करीम रसूल ने पूछा, हानी कुछ खाने के लिए है? हानी तो गरीब है। हानी के शौहर ने उसको इसलिए छोड़ा कि तू रसूलुल्लाह की इत्तबा करती, छोड़ के चला गया था। या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, फरमाया भूख लगी, दावतें छोड़ के आए हैं। हम जैसा मौलवी भी कहता कोई बढ़िया कोई दावत दुवत होए तो उत्थे ही ले जाइए। अंदाजा लगाओ हमारे किरदार में
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम तो भूल गए उस नबी को, ड्रामेबाजियां करते हैं बस। हानि कुछ है या रसूलुल्लाह, एक रोटी है बासी, लाओ, पानी से रोटी को धोया, सिरका लगा के नबी अलैहि सलाम को पेश की। आपको पता है हमारे नबी ने फाके किए, लेकिन कभी बासी खाना, पढ़ो इमाम बुखारी को, ये पहला मौका है रसूलुल्लाह ने उस दिन बासी रोटी खाई अपनी बहन के घर। बासी रोटी खाई, बिस्तर लगा दिया, या रसूलुल्लाह आराम करें, आप सुबह से तमाम मामलात में लगे हुए थे, थक गए, आज तो आप। उस रात प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात उम्मे हानी से की है, मेरा तो दिल कहता है कि जमीन न फट गई थी, आसमान का जिगर चिर गया था। मैं मौलवी हूं ना, आपके पास आया हूं, किसकी बातें कर रहा हूं? दीन की बातें। अगर कोई प्रोफेसर आता तो किसकी बातें करता? पढ़ाई की बातें। कोई व्यापारी आता तो किसकी बातें करता? व्यापार की बातें। कोई अफसर आता किसकी बात करता? कानून की बातें। कोई मंत्री आता किसकी बातें करता? सरकार की बात। रसूलुल्लाह तो दीन के शारे हैं, मतलब दीन बनाने वाले हैं। अपनी बहन के साथ उस रात क्या बात की होगी यार? अच्छा, मुल्ला जी जब घर आते क्या बातें करते हैं यार? ये हमारे यहां एक कहावत है, आपके यहां जैसे हमारे यहां पता क्या कहावत है पंजाबी में? वो कहते जो बंदा हज करके आंदा है ना जी, वो समझदा बाकी पिंड दा काफर ही है, मैं कल्ला ही मुसलमान हूं। मतलब कोई मौलवी बन जाए या चिल्ला लगाया है या अजमेर शरीफ होया है, कलियर शरीफ हो जाए, वो समझता बस मैं ही हूं, अब इनको क्या पता। रसूलुल्लाह ने क्या कहा होगा उस रात अपनी बहन को? क्योंकि यहां तो जो जिस लाइन का आता है उसी लाइन की शेखियां बखेरता है। रसूलुल्लाह ने क्या बात की होगी अपनी बहन के साथ? ये कहा होगा कि नमाज पढ़ा कर, तस्बीह बताई होगी, कोई कुरान पाक की कोई आयत याद करवा दी होगी, कोई बरकत का वजीफा बता दिया होगा। क्या किया उस रात हमें नहीं पता। सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे हानी को कहा, हानी आज सोना नहीं है, यहां बैठो मेरे सामने। अपनी बहन को अपने सामने बिठाया, उनके बच्चे भी आकर के बैठ गए। कुर्बान जाऊं, करीम रसूल ने अपनी बहन को बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें झुकी हुई हैं। नबी अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, हानी तुझ तो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की बेटी थी, आप तो मुझसे बड़ी हैं। हाँ या रसूलल्लाह, मैं आपसे बड़ी हूँ। हानी तुझे इतना तो पता है ना कि जब मेरी विलादत होनी थी और जब मैं अपनी मां के पेट में था, और तब 2 महीने पहले मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हानी मैंने तो अपने अब्बू को नहीं देखा, तूने देखा? हाँ या रसूलल्लाह, मैंने देखा। हानी बताना मेरे अब्बू कैसे थे, उनका चेहरा कैसा था, उनका लबो लहजा कैसा था। हानी कहती है मेरी रोने से चीख निकली, और मैं कहा या रसूलल्लाह, आपके अब्बा का चेहरा बड़ा नूर वाला था, वो बड़े खूबरू जवान थे, वो जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई बादशाह चला जा रहा है। वो जब बोलते थे तो उनके मिजाज में फूल झड़ते थे। या रसूलल्लाह, लोग तो सड़कों पर खड़े होकर गलियों के किनारे पर उनको देखते ही रह जाते थे। अरे जिसके अंदर रसूलुल्लाह का नूर होगा वो कैसा होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, हानी मैंने अपने अब्बू को नहीं देखा, तू बता ना हजरत अब्दुल्ला कैसे थे। हजरत अब्दुल्ला की सिफात बयान करती हैं, रसूलुल्लाह अपने अब्बू को याद करके आप दीदा हो जाते हैं। काफी देर जब हजरत अब्दुल्ला का जिक्र हो जाता है, हानी कहती है नबी अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल कर दिया। वो हानी, मेरी बहन तुझे पता है मैं 6 साल का था? जी या रसूलल्लाह, मुझे याद है आप 6 साल के थे। हानी, जब मैं 6 साल का था तो सैयदा आमना मेरी अम्मी यार मुझे छोड़ के चली गई थी।
फरमाया मैं तो अच्छी तरह अपनी मां को नहीं मिल सका, मुझे अच्छी तरह अपनी मां की यादें ही बाकी रही। तूने सैयदा को देखा, तूने सैयदा को जाना, उनके साथ रही है और उनके मामलात को जाना है, सच सच बताना मेरी मां थी कैसी थी। फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को उनकी मां के फजाइल बताए। फिर शुरू हो जाते हैं, अच्छा तूने मेरे दादा को देखा अब्दुल मुत्तलिब को, दादी देखी? रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का की रात मुसलमानों ये गुफ्तगू करके क़यामत तक के इंसानों को ये बताया कि जब तुम किसी मुकाम पर पहुंचोगे तो उस वक्त फिर अपनी कोई बड़ाई बयान करने की बजाय उस रात उनको याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था। आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी अम्मा मदीने ले गई थी 6 साल की उम्र में, पता है भाई? नहीं पता होगा, क्योंकि जो उम्रा करने भी जाते हैं ना वो आजकल शॉपिंग करने जाते हैं नौज़ुबिल्लाह साथ में। आपको पता नहीं होगा कि मदीना कौन सा शहर है। मुसलमानों, ये जिस मदीने में रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के जाने से पहले अल्लाह ने इसको पहले भी अजमत दी। कौन सी अजमत? प्यारे पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान की बारात मदीना मुनव्वरा पहुंची थी। मदीना मुनव्वरा मेरे नबी के ननिहाल का शहर है, और जिस शहर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं उसी शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू हजरत अब्दुल्ला की कब्र भी मदीने में मौजूद है। ऐनक उतार के कभी सीरतुन नबी के ऊपर जमी हुई धूल को हटा दो, पता लग जाए कि हम किस अजीम नबी के उम्मती हैं। सैयदा आमना रसूलुल्लाह को 6 साल की उम्र में मदीने ले गई। क्यों लेके गई? रसूलुल्लाह को उनके अब्बू जान की कब्र पर लेके गई। और फिर जब रसूलुल्लाह को मदीने में अपने वालिद की कब्र पर ले गई, अपने घर रही, जब वापस आई तो मक्के से करीब एक बस्ती है, उसका नाम है अबवा। अबवा बस्ती के में से जब गुजर रहे थे तो सैयदा आमना की तबीयत खराब हो गई अलैहिस्सलाम की। अब जब तबीयत खराब हुई, यह समझ लीजिए आज की जुबान में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान को हार्ट अटैक आ गया। छोटी उम्र थी तो उन्होंने, उनके लफ्ज बहुत से इमाम बुखारी ने नकल किए हैं, सुनाने की हिम्मत नहीं है, बड़ा जिगरा चाहिए उनको सुनाने के लिए। एक लफ्ज सुनाता हूं सिर्फ। जब सैयदना आमना को यकीन हो गया कि वक्त आ गया अल्लाह के हुजूर पेश होना है, तो रसूलुल्लाह 6 साल के थे, अपनी छाती से लगाया, सर पे हाथ फेरा, फरमाया मेरे बच्चे मुझे ऐसे लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया, लेकिन मैं तेरी सूरत में ऐसा लाल छोड़ के जा रही हूं कि तेरी वजह से मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। सैयदा आमना का इंतकाल हुआ। कहां? अबवा पहाड़ी पे। कहां? अबवा पहाड़ी पे। रसूलुल्लाह को उम्मे ऐमन साथ में थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा का इंतकाल हुआ, दफनाया गया वहां पर। उम्मे ऐमन कहती जब हम पहाड़ी से नीचे आए तो रसूलुल्लाह हाथ छुड़ा के कहीं चले गए। 6 साल की उम्र थी। तो मैं देखती हूं कि कहां मोहम्मद कहां है, तो फरमाते हैं कि इतनी देर में वो पहाड़ी के ऊपर से आवाज आ रही है रोने की। तो फरमाए जब मैं वापस पहुंची तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? और बोलो कितनी? 6 साल। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी की कब्र से ना लिपटे हुए कि अम्मा तू छोड़ के चली गई मुझे। 63 साल के हैं रसूलुल्लाह। कितने साल के? 63 साल के।
मदीने से चले हज्जतुल विदा के लिए मक्के के तरफ। कितने लोग साथ में हैं? 1,24,000 का लश्कर, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सारे मुसलमान आ गए कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि हज्जतुल विदा के लिए जा रहा हूं। लाइनें लग गई। अगर 2-4 हजार लोग हों तो सड़क पे 1 घंटा गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। यहां कितने लोग चल रहे हैं जी? 1,24,000 कमोबेश। कितना लंबा काफिला होगा। प्रोटोकॉल लगा हुआ है, बस्ती बस्ती लोग खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। मक्के के बाईपास से गुजरे, अबवा पहाड़ी करीब में आ गई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी की मुहार अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ ली। सारा लश्कर रुक गया। अबवा पहाड़ी पर पहुंचे, अपनी मां की कब्र के पास अपना ऊंट बिठाया। रसूलुल्लाह कितने साल के? 63। कितने साल के? 63 साल के हैं। नबी अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने लिखा है, इमाम नसई ने लिखा है, अबू दाऊद ने लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम अपनी मां की कब्र के पास ऊंटनी से उतरे। 63 साल के। कितने साल के? 63 साल के। मां की कब्र पे हाथ फेरा, फरमाया अम्मा तू मुझे छोड़ के नहीं चली गई थी, मैं इतना छोटा था, तू छोड़ के चली गई। ये दोनों घुटने इमाम बुखारी ने लिखा कि ऐसे उठाए और सर मुबारक रखा घुटनों के दरमियान, और फिर जो ज़ारो कतार रोए हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ को याद कर करके कि मैं तो सिर्फ 6 साल का था, आप 6 साल की उम्र में चली गई, आप क्या चली गई, आपके बाद उम्मे असद भी चली गई, उम्मे ऐमन भी चली गई, आप क्या चली गई उस वक्त मेरी जिंदगी से। तो नबी अलैहिस्सलाम जब इतना रोए ना तो फिर एक यार आगे बढ़ा। बहुत देर हो गई, सारा लश्कर रुक गया। लोग हैरान है, या रसूलुल्लाह को, अल्लाह के नबी को क्या हो गया, कहां चले गए। खबर पहुंच गई चारों तरफ, वो तो अपनी अम्मी की कब्र के पास बैठे हैं। पता है क्या किया उस रात? पता नहीं होगा, मैं मजाक में नहीं कह रहा, क्योंकि आपने इमाम रखा है सिर्फ पंजगाना नमाज के लिए, आपने इस्लाम कबूल करने के लिए, दीन को समझने के लिए कुछ नहीं किया। रसूलुल्लाह ने क्या किया उस रात पता है? सैयदना अबू बकर पहुंचे थे फिर करीब, या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाइए क्या करना है। इतना रोए। अबू बकर कहते हैं कि दाढ़ी मुबारक से आंसू टपक रहे थे। फरमाया मैंने आप दीदा होके पूछा या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाइए करना क्या है। सर नहीं उठाया। फरमाया अबू बकर आज की रात मैंने यहीं पर अपनी अम्मी की कब्र के पास गुजारनी, मैं नहीं चाहता मां का छोड़ के। बिस्तर लगवाया है सैयदा आमना की कब्र के पास। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात वहां गुजारी है। ऐसे ही नहीं, मदीने में मेंबर पे खड़े होकर कहा था, फरमाया बिलाल अगर तू तकबीर कह दे और मेरी अम्मी जिंदा होती और वो मुझे कहती मोहम्मद, तो फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी मां के आगोश के अंदर चला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मैं सुनाता रहूंगा, सुबह हो जाएगी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का 100 में से एक छोटा सा हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। लेकिन इतनी बात तो पल्ले बांध लीजिए, इतनी बात पल्ले बांध लीजिए कि अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो पैरवी रसूलुल्लाह की करनी होगी, और अगर रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना होगा। हमारी बड़ी कोताही है, हमने फतवों को तो जाना, अपने नबी को नहीं जाना। हमें पता ही नहीं कि वो चलते कैसे थे, उठते कैसे थे, बोलते कैसे थे, खाते क्या थे। मैं कहीं जाता हूं, अभी आपके यहां भी आए, गोश्त बना हुआ है हर जगह, क्या
कभी पूछा है किसी से कि नबी अलैहिस्सलाम खाते क्या थे? किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सुबह दोपहर शाम गोश्त खाते थे? बताओ तो उस किताब का नाम। क्या रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं किया कि एक वक्त खाना मिले तो एक वक्त फाके से रहूं? क्या रसूलुल्लाह ने सिर्फ दूध को खुराक के तौर पर पसंद नहीं किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू को पसंद नहीं किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ को पसंद नहीं किया? हमने तो इस हद तक गोश्त खाया है कि मुसलमानों का नाम ही गोश्त पड़ गया। गैर मुस्लिम समझते हैं कि मुसलमान ही वही होता है जो गोश्त खाता है। हमने इस हद तक दीन से मिलावट कर दी है, हमें अब खुद ही नहीं पता कि हमारा दीन है क्या, कि रसूलुल्लाह हमसे चाहते क्या है। हम तो बस आपस में लड़ रहे हैं। शरीयत ही ने कहा, आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, उसके जो काजी शरा थे ना, उन्होंने एक दफा तमाम मौलवियों को बुला के पूछा था किस इमाम को मानोगे? इमाम अबू हनीफा को मानोगे, अहमद बिन हंबल को मानोगे, इमाम नसई को मानोगे, अबू दाऊद को मानोगे, किसको? हंबली हो, शाफी हो? तो उस वक्त के काजी ने कहा था कि हजरत, जहां जिन मसाइल पर मुतफिक्का अलैह हो जाएगा तो हम तो उसी दीन को इख्तियार कर लेंगे। जो अहादीस इस बात का ऐलान करती हैं कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने, अबू दाऊद भी कह रहे हैं, नसई भी कह रहे हैं, साहिब तबकात भी कह रहे हैं, इमाम बुखारी भी कह रहे हैं, इस्लाम के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं भाई? कितने हिस्से? वो इधर देख ले यार, मुझे उनको छोड़ दो जो बातें कर रहे हैं। दो हिस्से इस्लाम के। कितने हिस्से जी? कौन से? एक इस्लाम का मकसद और एक इस्लाम के अरकान। अच्छा एक बात बताओ, अरकान का मतलब जरूरतें। एक बात बताओ, ये अगर पंडाल ऊपर ना लगा होता तब भी ये जलसा हो सकता था भाई? और बोलो, खाना खिलाएंगे मौलाना सबको? खिलाएंगे कि खिला चुके हैं? खाना खिलाएंगे भाई, बोलो आप, क्या बात हो गई? अगर ये पंडाल नहीं होता तब भी जलसा हो सकता था। स्टेज की बजाय हम जमीन पे खड़े होकर आपसे बात करते हो जाती। तो पता लगा ये पंडाल जरूरत है। मकसद क्या था कि मुफ्ती साहब आए, मौलाना अंसार साहब आए, मुफ्ती मुनव्वर साहब आए, ये मुफ्ती वसीम अकरम साहब आए, और आपके इमाम साहब इन उलमा को बुलाएं, आप भी आए, हम और आप आपस में बैठ के अल्लाह और उसके रसूल की। अच्छा, मकसद तो नहीं बदल सकते थे? अब ये तो नहीं हो सकता था कि स्टेज पर मौलवियों की बजाय हम यहां पर किसी को खड़ा कर देते, भाई को कव्वाली सुना दे। मकसद तो तब्दील नहीं हो सकता था, इसमें तब्दीली हो सकती थी। इस्लाम का मकसद क्या है बताओ भाई? क्या मकसद है? समझना और समझाना। मकसद है? बोलो, अल्लाह को राजी करना। मजाक के बाद बगैर कह रहा हूं, बहुत दूर आ गए हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। खतरे की घंटी है ये। अंदाजा लगा लो, इतने लोग बैठे हैं, हमें मकसद का ही नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, ये मकसद की बात बाद में करेंगे। ये अगर सुन्नी जो भाई होते हैं वो अजान देते हैं, अजान हो जाती है ना भाई? और बोलो, और जो देवबंदी अजान देते हैं हो जाती है? अहले हदीस जो अजान देते हैं हो जाती है। अच्छा, कोई रफ़े दैन करके नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती है? और बोलो यार, हो जाती है। अच्छा, कोई यहां पे नियत बांधे तो नमाज हो जाती है? हो जाती है। अच्छा, कोई नाफ पे नियत बांधे नमाज हो जाती है? इसका मतलब ये जो जरूरतें हैं इस्लाम की, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करो तो काम चल जाता है। तो हम जरूरतों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, मकसद हमें नहीं पता है। अंदाजा लगाए, जरूरतों पर तो लड़ाई चल रही है, मकसद। रसूलुल्लाह जब आए पूरी
कायनात में अंधेरा था, मकसद ये था। फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया ये जो बंदा कह दे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूलुल्लाह को मानता हूँ, तो उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। बस यही मकसद था। मकसद छोटा सा था कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे वो भाई बन जाएंगे। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे वो हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, दलित भाइयों को, ईसाई भाइयों को, बोधी भाइयों को अपने से बराबर समझेंगे, कमतर नहीं समझेंगे। फरमाया किसी गोरे को, किसी काले के ऊपर कोई अहमियत हासिल नहीं होगी, किसी अमीर को, किसी गरीब पर कोई अहमियत। बस ये मकसद था। अब मकसद तो पता नहीं, जरूरतों पे लड़ रहे हैं। अच्छा, जरूरतें क्यों बनाई? ये पंडाल क्यों लगाया? ताकि जलसा हो जाए, है ना जी। तो नमाज क्यों पढ़ते? नमाज क्यों पढ़ते? ये दो आदमी तो अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ रहे हैं। आप क्यों पढ़ते भाई? अरे बोलो, घर में ही बैठे, कोई शर्म की बात। फर्ज है, देखो माशाल्लाह इन्होंने सही कह दिया, फर्ज है। आप बताओ जी, आपके दिल में क्या है वैसे? अल्लाह को राजी करना। मजाक के बगैर कह रहा, बंदा ना बस होते तालिब इल्म तो जूती उतार लेता। बस अंदाजा लगाओ कि हम गैर जरूरी कितनी बातें दिन में करते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि नमाज क्यों पढ़ते हैं। मस्जिद के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार, वे नमाज क्यों पढ़ रहे हो? ना तो अल्लाह को, कुरान में कहां लिखा कि अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़नी? कुरान पाक ने मुताद्दिद जगह नमाज का जिक्र किया, लेकिन बगैर वजह तस्मिया के नहीं किया। फरमाया नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। फरमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और सबसे आम आयत आपको सुनाऊं, सबसे आम आयत आप नमाज में पढ़ लेते हो रोज। अराइतल्लज़ी, और बोलो अराइतल्लज़ी फज़ालिकल्लज़ी वला यहुज़्ज़ु फवई। ये किन मुसल्लियों की बात हो रही जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारी नमाजें बर्बाद हो गई? बुल्ले शाह ने क्या है ना, नमाज पढ़ी ते न्याज ना की थी, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। फरमाया नमाज तो पढ़ता, गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालता। नमाज तो पढ़ता है, मां बाप का कहना नहीं मानता। नमाज तो पढ़ता है, बीवी से मोहब्बत नहीं करता। नमाज तो पढ़ता है, पड़ोसी के साथ लड़ाई जारी रखता है। नमाज तो पढ़ता है, किसी भटके हुए को रास्ता नहीं दिखाता। तो फिर नमाज पढ़ता ही क्यों है? नमाज तो इसीलिए पढ़वा रहे थे ताकि तू अच्छा बंदा बन जाए। यही नहीं पता नमाज क्यों पढ़ रहा है, मस्जिद क्यों बनाई? ये तो आसान सा सवाल है, तू ही बता दे। नमाज पढ़ने के लिए। माशाल्लाह, आप बताओ जी। नमाज पढ़ने के लिए बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ का तो मौलाना, बहुत बुरा हाल है। अच्छे मुफ्ती साहब बैठे, मौलाना को भी पूछ लेना मेरे जाने के बाद कि अगर घर में नमाज पढ़े तो हो जाएगी। आप बताओ, घर में नमाज पढ़ोगे तो हो जाएगी? अरे बोलो यार, इतने मुफ्ती तो तुम हो ही। घर में नमाज पढ़ने से हो जाती भाई, हो जाती। अच्छा, कितनी नमाजें फर्ज हैं? कितनी? फजर, जोहर, मगरिब, इनके बाद एक नमाज और भी है जिसको पावरफुल नमाज कहते हैं। कौन सी? तो तहज्जुद में आजान नहीं होती? बोलो तो सही, नहीं होती। अच्छा, तहज्जुद में मस्जिद में नहीं जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता। तहज्जुद के लिए मुल्ला जी की जरूरत है भाई? नहीं। तो कभी खुद खोपड़ी लगाई कि जो 5 नमाजें फर्ज हैं
और ये जो तहज्जुद की नमाज इनसे पावरफुल है, इसके लिए मस्जिद भी नहीं चाहिए, मौलवी भी नहीं चाहिए, अजान भी नहीं चाहिए। तो ये जो 5 नमाजें, इनके लिए बहुत बड़ा जुगाड़ लगा रखा तुमने। क्यों? मियाँ साहब, आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ही नहीं कि या रसूलुल्लाह मस्जिद में बनानी क्यों है। आपके पास फुर्सत ही नहीं है। आप पूछते ना अल्लाह के नबी से, तो इमाम बुखारी ने, इमाम नसई ने, अबू दाऊद ने और उन सब इमामों के इन नायबीन ने, ये जो स्टेज पर बैठे हैं, ये आपको फिर बताते कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि मस्जिद बनाओ ताकि जमात से नमाज पढ़नी है। नमाज तो घर पे भी हो जाती है। फिर अगर आप पूछते या रसूलुल्लाह जमात से कैसे नमाज पढ़नी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमानों कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़नी है। फिर अगर पूछते या रसूलुल्लाह कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा, तो करीम रसूल ने फरमाया कि जब तुम कंधे से कंधा जोड़ोगे तो तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई, एक खूबसूरत समाज बनाने के लिए बनाई है, सामाजिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए बनाई है। जिसके दरवाजे पर कोई गैर मुस्लिम भी आए और वो कहे कि मेरी ये जरूरत है, उसको पूरा कर दिया जाए। मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली को यही ना पता हो कि मोहल्ले में कितनी बेवाएं हैं और ये बिरयानी कोरमा खाते हो, तो कहा किसने कि ये मस्जिद के हुक्म में आ गई है। नमाजियों को यही पता ना हो कि अब्दुल रहमान फजर में नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो फिर ये ईशा में इकट्ठे होके अगर उसका साथ देने के लिए न जाए, मिजाज पुरसी करने के लिए न जाए, तो किसने कहा कि ये जमात हो गई है। इस्लाम में कोई चीज बिना मकसद के नहीं है। तो इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि हमने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह को सुनना है, रसूलुल्लाह को जानना है, यकीन माने कि रसूलुल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम बाकी हैं। रसूलुल्लाह की ज़ात की वजह से इस्लाम ज़िंदा है, रसूलुल्लाह की इताअत की वजह से हमारी बख्शिश होगी। दुआ कीजिए, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।